अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू पेट व्लॉग। बहुत दिनों के बाद आज हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। ये हमारी फिर से नज़र आने वाली हैं मुर्गियाँ, हमारी बतखें हैं और हमारे खरगोश हैं, जो कि हर वीडियो के इंट्रो में आप इन्हें ज़रूर देखते हैं। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो मुर्गियाँ हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। राउंड अबाउट तकरीबन 18 मुर्गियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। यानी 19 मुर्गियाँ हमारे पास थी, जिनमें से एक मुर्गी मर गई थी। और अभी इस वक्त जो हमारे पास मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं उनकी तादाद 18 हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कुछ हम सेल कर दें। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शाम को बाज़-औक़ात 12 बज जाते हैं, बाज़-औक़ात 2, बाज़-औक़ात 3 बज जाते हैं। तो इनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है। अभी मेरे एक बंदे से बात चल रही है, वो कहता है कि मेरे पास लकी कबूतर हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वो भी अपने घर हम ले आएँ। मुझे तकरीबन वो 1800-2000 का जोड़ा दे रहा है और उसने एक बार ब्रीड भी की हुई है, बल्कि पहले ब्रीड की हुई है और अभी भी इसने की है। और अभी इसका वो उन कबूतरों का एक बच्चा भी उनके साथ है। तो वो कह रहा है 1800 का कबूतरों समेत जो है वो बच्चे समेत कबूतर ले जाओ। तो अभी मसला ये बना हुआ है कि मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए। यहाँ पे हमारे रैबिट्स और डक्स रहते हैं और यहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये मुर्गियाँ काफ़ी जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ। कुछ जगह बन जाएगी तो फिर हम जो है वो कबूतर भी ले आएंगे। हमारे ये पेट्स आप हर वीडियोज़ में देखते हैं, इसलिए आप बोर हो चुके होंगे। तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज हम नीचे जाते हैं और अपने बर्ड्स को विज़िट करते हैं। हमारे वो जो चूज़े हैं वो भी नीचे ही रखे हुए हैं, तो वहाँ पर चलते हैं और बर्ड्स को देखते हैं यार उन्होंने ब्रीड की है कि नहीं की। उनको लाए हुए 3 मंथ्स एंड अबव हो चुके हैं। सबसे पहले यार हम चूज़ों को देखते हैं, बड़े दिन हो गए हैं और माशाल्लाह ये भी जो चूज़े हैं हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन खाते ही अभी भी बाजरा है। और इनके लिए मैंने ये वाली ट्रे रखी हुई है। इससे ये होता है कि ये बाजरा काम ज़ाया करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि साइड पे उसके कोने बने पड़े हुए हैं उस ट्रे के। तो जैसे ही वो बाजरा हम उसके अंदर डालते हैं तो ये पाँव मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजरा बाहर नहीं गिरता और इस तरीके से कम ज़ाया होता है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी इन्होंने काफ़ी बाजरा ज़ाया किया हुआ है। दूसरी तरफ आके हमारे ये तोते, और इन तोतों की सुबह से मैंने अभी तक चादर नहीं हटाई। और रात को ये मैं चादर देता हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया तो ठंड काफ़ी होती है। लेकिन ये चादर अभी तक मैंने सुबह से नहीं हटाई। तो सबसे पहले तो ये चादर हटा लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं हमारे तोते, और ये लव बर्ड्स हैं जिन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं की। मैं अक्सर चेक करता रहता हूँ क्योंकि ये जो इनका नेस्ट बॉक्स है ये यहाँ साइड से खुल जाता है। तो इसको मैं खोलता हूँ और जैसे ही देखता हूँ तो इन्होंने अंदर ब्रीड नहीं की हुई, इन्होंने एक भी अंडा अंदर नहीं दिया। मैंने जिस बंदे से भी लव बर्ड की ब्रीड के बारे में पूछा है तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही पॉइंट बताया है कि ये भी हो सकता है कि ये जो लव बर्ड है इनका ये पूरा पेयर ही ना हो। मतलब जिस बंदे ने आपको ये लव बर्ड दी हैं उसने हो सकता है आपको ये पूरा पेयर ना दिया हो, या दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकती हैं। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी थी, आप ये चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो पेयर है या नहीं है। अक्सर जो पेयर्स होते हैं पैरट्स के वो इकट्ठे बैठते हैं और ये अक्सर जो है वो इकट्ठे ही बैठे होते हैं। तो ये पूरा एक पेयर है, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन अब ये ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रही इसकी मुझे समझ नहीं आती। मैंने लव बर्ड्स के बैठने के लिए ये लकड़ी रखी थी, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इन्होंने ये लकड़ी भी खाना शुरू कर दी है। ये यहाँ से ये लकड़ी जो है वो नीचे से भी ख़राब हुई हुई है और ऊपर से भी आधी खाई हुई लग रही है। यानी ये लकड़ी तक को भी नहीं छोड़ते यार, लकड़ियों को भी नहीं छोड़ते ये। और बाकी यार इनका बाजरा भी ख़त्म हो गया है। ये देखो ये देखो ये कितना ज़्यादा ये दाना ज़ाया करते हैं। हमारे ये जो बजरी स्पैरट है इनके बारे में मुझे लगा था कि शायद ये ब्रीड करेंगे, लेकिन इन्होंने भी अभी तक कोई ब्रीड नहीं की। ये जो फीमेल पैरट है ये अक्सर डोली में जाती रहती है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हो भी सकता है कि शायद इसने ब्रीड की हुई हो क्योंकि अभी तक मैंने चेक ही नहीं किया। तो सबसे पहले हमें ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। एक दरवाजे को खोलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अंदर लाइट मार के देखते हैं, मोबाइल के कैमरा से पता चल जाएगा कि इन्होंने ब्रीड किया हुआ है कि नहीं। ब्रीडिंग को अरे ओह माय गॉड, 3 अंडे इन्होंने दिए थे, जिसमें से शुरुआत में इन्होंने एक अंडा बाहर फेंक दिया था और एक अंडे में से ये बच्चा निकल आया और एक अंडा भी का वैसे ही पड़ा हुआ है अंदर। मेरे पास 3 तोतों के पैर हैं, एक लव बर्ड का और 2 बजरीज का है, जिसमें से अभी तक सिर्फ बजरीज ने ब्रीड किया है और वो भी 3 अंडों में से सिर्फ अभी तक एक बच्चा निकला है। लव बर्ड्स का तो वैसे ही एक ब्रीडिंग का मसला होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि लव बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, तो वो इसकी कोई फितरत है, ये इतनी आसानी से ब्रीड करता ही नहीं है। हमने इससे पहले जो लव बर्ड ब्लू फिशर रखे थे उन्होंने भी ब्रीड नहीं किया था, उनका भी बहुत बड़ा मसला था। वो भी फिर हमने तंग आके सेल कर दिए थे। ये भी मैं सेल करने वाला था, लेकिन फिर 1-2 बंदों ने मुझे कहा है कि आप वेट करो, आप सब्र कर लो, अभी इनका सीज़न चल रहा है, अभी ये ब्रीड करेंगे, ना करो तो फिर आप इसको बेच के कुछ और ले लेना। जो सबसे ऊपर जो बजरीज का पेयर पड़ा हुआ है उन्होंने अभी तक ब्रीड इसलिए नहीं की क्योंकि वो जो फीमेल पैरट थी वो ज़ख्मी हो गई थी। दूसरी फीमेल पैरट ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था और इसको ज़ख्मी कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने इसको अलग कर दिया था। फीमेल पैरट्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि ये तकरीबन मरने ही वाली थी। तो जुमे का दिन था, मैं आया था और जैसे ही मैंने देखा यूनिवर्सिटी से आके तो सबसे पहले इनको अलग किया, फिर इसको दवाई लगाई थी।
तो वक्त पे मैं दवाई ना लगाता या इनको अलग ना करता तो ये मर चुकी होती। जो खड्डा आपको रेत में नज़र आ रहा है ये भी रैबिट्स ने खोदा है। इन्होंने मेरे ख्याल में सुरंग बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये रेत थी तो ये गिर गई है नीचे। अभी हमारे रैबिट्स मज़ीद सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस रेत के अंदर। वो आप देख सकते हैं कि ये कोशिश लगे हुए हैं, ये रास्ता भी ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा रास्ता इनको मिले जहाँ पर ये सुरंग बनाएं। मगर ये रेत है, थोड़ी सी खुदाई करेंगे तो वो रेत इनके ऊपर आके गिर जाएगी, इसलिए मुसलसल कोशिश में है। यहाँ से भी अभी मेरी आंखों के सामने अभी इन्होंने खुदाई की है, लेकिन ये रेत में मेरा नहीं ख्याल कि ये बना पाएंगे। वैसे ये बताओ कि ये गमलों में पौधे आपको कैसे लग रहे हैं? ये भी मैंने उगाए हैं। ये एलोवेरा लगी हुई थी हमारे घर में नीचे, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी टहनी उतार के इसको यहाँ पे लगा के एक छोटा सा तजर्बा करते हैं कि क्या ये उगती है कि नहीं। तो ये वाली जो है फ़िलहाल तो ये सूख गई है, तो फिर मैं बाद में और लेकर आया हूँ, तो इसका पता नहीं है कि ये उगेगी या सूख जाएगी। और ये एक छोटी सी बेल है, ये फूल होता है और बड़ा खूबसूरत बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये उतर ही रहा है। ये आप देख सकते हैं ये उतर गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते, मजाक करूँ, कल एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।